एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य एक जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षु एक बहुत ही बड़े ध्यानी व्यक्ति थे। जब भी वे ध्यान करते तो दो दो दिनों तक ध्यान ही करते रहते थे। उन बूढ़े बौद्ध भिक्षु के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी। वे ध्यान की अवस्था में भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन जब वे ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके उस युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूँ। तुम इन 7 दिनों के लिए अपने घर रहकर आ सकते हो। शिष्य ने खुशी से कहा, क्या ये सच है गुरुवर? गुरु ने कहा, हाँ। मेरा पिछले कुछ दिनों से अपने घर वालों से मिलने का मन भी कर रहा था। शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे 8वें दिन की शाम होने तक तुम्हें यहाँ वापस पहुँचना है। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुवर, मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आश्रम का कोई भी काम हो उसे मेरे लिए छोड़ देना। मैं वापस आते ही उसे कर दूंगा। इसके बाद शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी के नीचे उतर गया, बिना यह देखे कि गुरु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का दर्द था। शिष्य के गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का एक हिल था, जहां लाखों चींटियां थीं। उनमें से कुछ चींटियां लगातार हील के अंदर जा रही थीं और कुछ बाहर आ रही थीं, जिनमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा जाती और फिर अपना रास्ता बदल लेती। यह सब देख उस शिष्य को बड़ा आनंद आ रहा था। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर उन चींटियों को देखता रहा। फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरें चींटियों के हील के पास पहुंच सकती हैं, जिसकी वजह से लाखों चींटियां बेवजह मारी जाएंगी। यह सोच उसने तुरंत ही अपने कपड़े उतारे और उसमें मिट्टी भरकर चींटियों के हील के चारों तरफ एक घेरा सा बना दिया। साथ ही उसने बड़े ही कलात्मक तरीके से मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली बना दी, ताकि लहरों से आने वाला पानी नाली के माध्यम से वापस नदी में चला जाए। इसके बाद वह नदी पार कर अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक तो गुरु ने आश्रम वापस लौटने का आदेश दिया था। उसने उस रात ही अगली सुबह आश्रम के लिए निकलने हेतु सारी तैयारी कर ली थी। सुबह होते ही वह आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वह शाम होने से पहले आश्रम वापस पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी। यहाँ गुरु आश्रम में बैठे यह सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है। अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वो इस बात से काफी दुखी थे कि वो मरने से पहले आखिरी बार अपने शिष्य को देख ना सके। गुरु बैठे हुए ये सोच ही रहे थे कि उन्हें दूर से एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो चौंक गए। अरे, ये तो मेरा शिष्य है। गुरु ने दौड़कर शिष्य को गले से लगा लिया, लेकिन वो इस बात से अचंभित थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक वो शिष्य जिंदा कैसे है। गुरु ने शिष्य से कहा कि यहाँ से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया है मुझे बताओ। तब शिष्य ने चींटियों वाली कहानी गुरु को बताई। कहानी सुनते ही गुरु को यह समझते देर न लगी कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई थी और उसके इसी कर्म का परिणाम है कि शिष्य को एक लंबा और खुशहाली भरा जीवन प्राप्त हुआ है। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुंह से अनायास ही निकल गया, कर्मा लौट कर जरूर आता है। शिष्य को गुरु की इस बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और चुपचाप अपने आश्रम के कामों में लग गया।
इस कहानी की सीख यह है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका कई गुना लौट कर हमारे पास ही आता है, फिर चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म।